नमस्कार, वेव टीवी के इस राजनीतिक विश्लेषण में मैं उमेश श्रीमान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज आपकी सैर जो करवाएंगे श्रीमान वो है मांडू विधानसभा। मांडू विधानसभा के आजसू के लोकप्रिय विधायक तिवारी महतो जी क्या कुछ ऐसा कर रहे हैं कि लग रहा कि वाकई दिल का धड़कन में वो भी जगह बना दी है। कुछ ऐसे नेता हैं झारखंड में, अगर देखा जाए तो युवाओं का एक बड़ा श्रृंखला उनके साथ खड़ा दिखता है। तो मांडू विधायक तिवारी महतो जी का अगर पुराना व्यक्तित्व खंगाले तो श्रीमान ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि संघर्ष में जीवन के साथ ही राजनीति के अखाड़े में लोग कुश्ती को उतरते हैं और नए पैतरा या पुराने पैतरों के माध्यम से अपने आप को वहां लाकर पदस्थापित करते हैं जहां उनके मन की इच्छा होती है। आज जो हम आपके साथ श्रीमान थोड़ा ये साझा करेंगे, एक दिग्गज नेता, पुराना दिग्गज नेता का घराना के कुनबा में एंटी इनकम्बेंसी का फॉर्मेट के साथ उतर के एक नया फाइलिंग सिस्टम से साथ डेवलप करके अपना जीत दर्ज कराना मांडू विधानसभा में जयप्रकाश पटेल जी के अगेंस्ट में एक कोई आसान काम नहीं था। लेकिन तिवारी महतो जी क्या है, या तिवारी महतो जी की जब आप बात करें तो लगता है कि क्या कुछ ऐसा समीकरण है जिस समीकरण से युवा के दिल का धड़कन बने। दो तीन चीजें आपको थोड़ा बड़ा सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ रखेंगे। सबसे पहले जनता से सीधा जुड़ाव और स्थानीय पहचान। एक नेता पॉपुलर कब होता है, एक नेता युवाओं के दिल में कब धड़कता है, एक नेता आम जनता के लिए सरल कब हो जाता है, एक जनता जब अपने दुख दर्द को लेकर पहुंचे वो ये ना देखे कि मैं किस स्थान पर हूं, किस जगह पर हूं, मुझे कहां चिट्ठी साइन करना है, मुझे कहां अनुशंसा करना है, अपने दफ्तर में करना है, रोड में करना है, चलते हुए गाड़ी में करना है। हालांकि लोकप्रियता के मामला में अभी दो तीन विधायक जरूर झारखंड में ऐसे हैं श्रीमान जिनका कद बहुत बढ़ा है। तो देखिए, पुराना व्यक्तित्व तो संघर्ष में रहा ही, अब जेल जाएंगे, अब विवाद होगा, लोकप्रियता स्थापित अगर करना है तो वाद प्रतिवाद के बीच में भैया गोलबंदी चलता ही रहेगा। मांडू विधानसभा का जो तिवारी महतो जी का व्यक्तित्व आप देखेंगे, राजनीतिक व्यक्तित्व, मुखर है, प्रखर है, जो सामने है वही दिमाग में है। कोई वैसी बड़ी राजनीति नहीं, घेराबंदी करते हैं या जुगलबंदी करने का नहीं सोचते हैं जिसमें हम किसी के साथ कटाक्ष करें। हाँ, जो बोलना है सामने बोलेंगे, इसलिए सामने बोलेंगे कि भैया उनका वही व्यक्तित्व है। स्थानीय पहचान तो इसी चीज से उनको मिला, यही स्थानीय पहचान है जिसके माध्यम से, हालांकि बहुत कम वोट से जीते थे, मात्र 231 वोट से जीत दर्ज की है। मायने कतई नहीं रखता कि भैया आप 1 वोट से जीते या 1 लाख वोट से जीते। अगर आप जीत गए तो विधानसभा के पटल तक आप पहुंच रहे हैं। जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं वो मुद्दा सबसे बड़ा है। तो मैंने आपको बताया ना कि जनता से इनका सीधा जुड़ाव जो है इनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है, और स्थानीय पहचान इनका यही है कि हम मुखर होकर विरोध करेंगे उन सारी चीजों का जिन चीजों के लिए आम जनता मुझे चुनी है, जहां उसको तकलीफ है। दूसरा सबसे बड़ा अगर फैक्टर देखेंगे मांडू विधानसभा के अंतर्गत मांडू विधायक जी का, तो भैया क्षेत्रीय मुद्दा पर एकदम बिल्कुल प्रखर है। अब ये राजनीति में जब आप अपनी प्रखरता को लाकर रखते हैं ना, तो एक बात और रखा जाता है कि भैया किसी से देख कर रख रहे हैं, लेकिन इनका तो पुराना हिस्ट्री या जो कहेंगे पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही है, विरोध, संघर्ष, आवाज बुलंदी के साथ। अब इसमें मांडू विधानसभा के अंतर्गत कोयला, रोजगार, सड़क, पानी, विस्थापन, शिक्षा, रोड को सीधा उखाड़ कर बता रहे भैया तुमने बताया क्या। सीधा कॉल करके बता रहे मुझे ओवरब्रिज चाहिए तो चाहिए। अगर ये सीधा दरवाजे पर जीएम से यह बात रख रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, ये तमाम ऐसी चीजें हैं। भीतर खाने क्या कुछ चलता है राजनीति में किसी से छुपा नहीं हुआ है। लेकिन प्रखरता और मुखरता की जब आप बात करेंगे तो भैया तिवारी महतो जी भी बिल्कुल कंपाइलिंग पॉइंट पर, ग्राफ में एकदम बिल्कुल उछले पायदान पर मिलेंगे। जनहित मुद्दा तो उठाना यही तो नेता का काम है, जनहित मुद्दे के साथ आगे बढ़ना यही तो नेता का काम है। और सरलता के साथ स्थानीय पहचान मिलकर अगर जनहित का मुद्दा उठ रहा हो, जिसमें कोयला क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या, विस्थापन किसी से छुपा हुआ नहीं है। मांडू विधानसभा के अंतर्गत भी विस्थापन का एक बहुत बड़ा दर्द है, जिस दर्द को कैसे यह साझा करें। तो ये एक समस्या तो जरूर है जो सरकार के सामने, मौजूदा सरकार अगर झारखंड में देखा जाए या बीते 25 वर्षों में जो समीकरण स्थापित किया गया उसमें विस्थापन का दंश को टटोलने का जो कोशिश किया जाना चाहते हैं वो उस कदर नहीं हुआ। हालांकि ये आवाज उठा रहे हैं। क्या आपको लगता है संगठन और कार्यकर्ता का नेटवर्क किसी का लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण बनता है? अभी बात करें कि अगर आपके पास संगठन मजबूत है, आजसू से है भैया, इतना तो कमजोर आजसू अभी नहीं हो गई है जितना कि जेल कैंप के समर्थक लोग कह रहे हैं। अब नेटवर्क
अगर सांगठनिक तौर पर आपका हर जिला में, हर कुनबा में, हर गांव में अगर आपका कैडर मौजूद है और आपके केंद्रीय अध्यक्ष इस बात को रख रहे हैं कि सांगठनिक तौर पर अगर मजबूती मिलना चाहिए, तो श्रीमान मजबूती तो मिल रहा है। और मजबूती मिलते मिलते अब आप अंडर एस्टिमेट करके कंपैरिजन पॉलिटिक्स के सहारे अगर सोचेंगे कि अपनी नैया पार कर लें, तो किसी भी पार्टी के लिए अच्छा नहीं। भलाई की बात तो जेएमएम करता है, भलाई की बात बीजेपी करता है, भलाई की बात कांग्रेस भी करता है, भलाई की बात आजसू भी और जेएलके भी करता है। लेकिन यहाँ पर जो सांगठनिक तौर पर जो अपना छवि बना लिए हैं संगठन में, हालांकि अभी एकल विधायक है, एकल विधायक के साथ एकल लोकप्रियता भी है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। एकल लोकप्रियता का आधार का सिंपल रीजन मैंने आपको तो बता दिया कि भैया क्षेत्रीय मुद्दा आप उठाइए, क्षेत्रीय बात करिए, कोयला क्षेत्र के अंतर्गत जो समस्याएं हैं उसको लाकर रखिए। अब जीएम, सीएम, पीएम, डीएम जिसका भी विरोध आपको करना है आप कर सकते हैं, और इसमें ये माहिर है, बिल्कुल माहिर है। आपको याद होगा भैया दिसंबर माह 2024 के अंतर्गत जब रिजल्ट आया था, तो एक सीट निकलने के बाद जब सुदेश जी हार गए थे, तो इन्होंने कहा था भैया मैं इस्तीफा दूंगा। ये होता है अपने गुरु के प्रति समर्पित, ये होता है अपने गुरु के प्रति वो समर्पण भाव जिसमें कि मुझे जरूरत नहीं है, मेरे बड़े जो गुरु जी हैं, जो मेरे पॉलिटिकल गुरु हैं, वो सुदेश महतो जी हैं, बिल्कुल सही है, और उनकी राजनीतिक भक्ति में ये लीन तो जरूर है। इन्होंने कहा कि भैया नहीं, यहां से आप चुनाव लड़े, मेरे इस्तीफा देने के बाद फिर चुनाव। लेकिन यही होता है समझदारी कि कहीं स्लिप टंग के सहारे कहीं स्लिप सिट ना हो जाए। तो स्लिप टंग के सहारे स्लिप सिट ना होने के लिए सुदेश महतो जी दिग्गज नेता हैं और समीकरण को भापते हैं। वो सोचे कि नहीं इतना हड़बड़ाना नहीं है, नहीं तो क्या होगा, महत्वाकांक्षी का मेरे साथ टैग लग जाएगा, मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं। तो एक बड़ा छवि नेता के साथ जब कोई विधायक सामने आकर कह रहा हो कि मैं इस्तीफा दूंगा, लेकिन यह मायने नहीं रखता। अब मायने रखता है कि जो पिछला 1.5 वर्षों का कार्यकाल करीब करीब खत्म होने को है, इसके अंतर्गत जो काम हुआ, इसके अंतर्गत जो आवाज उठाया गया, क्या वहां की जनता संतुष्ट है तिवारी महतो जी से या नहीं? आजसू के लोग तो जरूर संतुष्ट हैं, क्योंकि लोकप्रियता का ग्राफ बहुत बड़ा। व्यक्तिगत छवि यही है कि सरल, उपलब्ध और संघर्षशील व्यक्ति हैं। उपलब्धता बड़ा सरलता के साथ है, अगर आप अपने क्षेत्र में ही बुलाए तो पहुंच जाते हैं, ऐसा आजसू के कैडर बोलते हैं। मुखरता अगर किसी के अंतर्गत आ गया तो भैया लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण बनेगा। अब जो योजनाएं चल रही है उन योजनाओं में यदा कदा क्षेत्रों में हस्तक्षेप और बातें इनके द्वारा भी रखी गई। अभी सल्लू खान जी हैं एक, उनके द्वारा एक बात रखा गया कि इनको बोला गया कि उनके कर रहे काम को भैया इन्होंने धमका कर बोला। ये राजनीति है। अब इसकी पुष्टि तो हमारा चैनल नहीं करता, बहुत जगहों पर ऐसा कर रहे हैं, जब बड़े अधिकारी से सीधा दो टूक की बात कर रहे हैं, बड़े जगहों पर किसी ठेकेदार से उलझ रहे हैं। यही जनप्रतिनिधि का तो वह रूप, वही छवि, वही प्रतिबिंब आकार है जिसके सहारे लोकप्रियता बढ़ती है। तो मांडू विधानसभा के अंतर्गत तिवारी महतो जी का कार्यकाल के अंतर्गत क्या काम आप चाहते हैं, कमेंट बॉक्स करके जरूर बताएं, क्योंकि जो भी समर्थक हैं इनके जरूर इस चीज को तो कम से कम देखें कि अगर पॉसिबिलिटी बन रहा है, अगर कंस्टिट्यूएंसी फॉर्मेट से अगर आप उस जगह का विधायक बने हुए हैं, तो उन क्षेत्रों का काम यदि वहां के लोग बताएं तो मुझे लग रहा है ज्यादा बेहतर हो सकता है। देखिए, जमीनी नेता जो जितना होता है ना, जमीनी नेता जिसको बोलते हैं, जो डाउन टू अर्थ की बात करता है, डाउन टू अर्थ के साथ जमीनी मुद्दों को उठाता है, उसमें लालच, प्रलोभन, छीटाकसी एक दूसरे के साथ वो चलेगा, वो राजनीति में चलेगा। राजनीति का ना रूप ना आकार, तभी तो बोलते रहते करते रहिए भैया डेली प्रतिकार, यही है राजनीति का प्रारंभिक और अंतिम छवि का आधार। अगर आपको विरोधी आपका विरोध नहीं कर रहा, जेपी पटेल जी विरोध नहीं कर रहे, दूसरे प्रत्याशी विरोध नहीं कर रहे, दूसरे पार्टी वाले विरोध नहीं कर रहे, तो भैया आप कहीं नहीं है राजनीति में। राजनीति में स्थायी और चिरकाल वाला स्टेटमेंट तो कुछ चलता नहीं है। तो मांडू विधानसभा में 231 वोट से जीतने वाले तिवारी महतो आजसू के सबसे लोकप्रिय विधायक या मांडू के सबसे लोकप्रिय विधायक बन चुके हैं क्या? अगर बन चुके हैं तो आने वाले समय में क्या इससे पार्टी को फायदा मिलेगा, या कभी यदा कदा कभी वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसा वायरल हो जाता है, स्लिप टंग हो जाता है, बातें ऐसी रख दी जाती है, कभी आक्रोशित रख दे जाते हैं, कभी हिंसा का रूप अपना दिया जाता है, ये सब तो संघर्ष का आधार है। बहरहाल मांडू विकास करे, बहरहाल मांडू में स्वस्थ हॉस्पिटल आए, क्योंकि रिम्स 2 को लेकर वो एकदम स्पष्ट कर रहे थे कि हमारे विधानसभा के अंतर्गत ये बात होनी चाहिए। स्कूल, पुल, पुलिया, विद्यालय, ये सब जगह व्यवस्था सुदृढ़ और मजबूत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हम भी व्योम टीवी के पेज से लगातार इन मुद्दों को आपके पास रखते हैं। अब कितना फंड का उन्होंने काम किया, कितना धरातल पे लटका हुआ है, ये तो माननीय वहां के डीसी साहब बता पाएंगे कि आखिर वास्तविक स्थिति क्या है।
वहां के वीडियो साहब बता पाएंगे कि कितनी योजनाएं अधर में लटकी है। वहां के लोग बता पाएंगे कि लोकप्रियता का कारण केवल सोशल मीडिया का पेज या सोशल मीडिया का रील्स है, या वाकई धरातल पर एक स्ट्रॉन्ग सांगठनिक तरीके से लोगों के साथ इनकी जुड़ाव है। जुड़ाव तो है, छवि तो सरल है और बुलंदी के साथ अपनी बात को रखते हैं, जो मुझे भी पसंद है। जो भी नेता किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो जेल कैंप के जयराम महतो जी अपनी बात को जिस बुलंदी से रखते हैं, पसंद है, ये भी रखते हैं, पसंद है। दूसरे भी कई एक नेता है जिनका सामरिक विश्लेषण आपके पास रखेंगे। तब तक के लिए झारखंडी जोहार, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और इतना ही जरूर कहेंगे मांडू विधायक तिवारी जी से, तिवारी महतो जी से, विधायक तिवारी महतो जी से, कि सांगठनिक तौर पर पार्टी को जितना मजबूती देने में आप लगे हैं और एक कुशलता के साथ अपने पार्टी के प्रति एक समर्पित सेना नायक नहीं, एक सेनापति के रूप में लगे हुए हैं, एक अंतिम पायदान का कार्यकर्ता के रूप में लगे हुए हैं, वही तो आपकी सरलता है। अगर यही सरलता क्षेत्र के विकास के लिए अगर दिख जाए तो पार्टी के लिए ही न केवल बल्ले होगा, बल्कि 2029 का सफर भी बड़ा आसान होगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।